मौलाना नुमान ज़िया फारूकी साहब जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, मखसूस अंदाज में और खूबसूरत अंदाज में आपसे खिताब फरमाएंगे। शहजादा अहल सुन्नत वकील सहाबा हजरत मौलाना नुमान ज़िया फारूकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम लेना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो पीछे जड़े बांग्लादेश चो आए ने वो नहीं बोले, जरा बुलंद आवाज नाल आखो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी ने हुन हाथ चक्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ऊंची आवाज में सबको आता है ना, ऊंची आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। शबे जुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। ऊंची आवाज से आपने मेरी वजह से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा। मुझे फख्र है कि जन्नत में आपका एक दरख्त लग गया है। सिर्फ 2 लगवाना चाहेंगे। और पीछे वाले उनमें लगता लोड कोई नहीं। बुलंद आवाज में लाखो सुभान अल्लाह। मेरी गल का गुस्सा भी नहीं करना, मैं मेहमान हूं। क्या ही अच्छा हो कि हम यहां से उठें, मेरे आका के जिक्र की वजह से जन्नत में हमारे बागात लग जाएं। लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? अगर आपको कोई बात समझ में आएगी तो क्या कहेंगे? सारे मिलकर कह दें, सारे मिलकर कह दें। शबे जुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफा आए, निशाने हक जलाने को मोहम्मद मुस्तफा आए। छटेंगे सारे अंधेरे जहां से अब जहालत के, छटेंगे सारे अंधेरे जमाने से अब जहालत के।
मुबारक हो जमाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। ये चंद अशार हैं जो शायर ने इश्क करने वालों के नाम लिखे हैं, आम लोगों के नाम नहीं लिखे, सिर्फ इश्क करने वालों के नाम हैं। मेरे अल्फाज को ज़ाया मत कीजिएगा, अभी पता चलेगा कि आप इश्क करने वाले हैं या सिर्फ सुनने आए बैठे हैं या सिर्फ मोहब्बत करने वाले हैं। हर बंदे के दिल की आरज़ू और तमन्ना यही है। शायर कहता है, ए आका, सोहेब शाह साहब आपकी नजर करता हूं, ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। शायर अपने आप को 1400 साल पहले नबी के जमाने में रख कर ये बात कर रहा है, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। ए आका मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, तेरी राहों में बसर जीस्त की मिदहत होती। जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, ए आका जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीस्त को एक वही साअत होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता, तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका। मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती। मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खातिम होता, मैं तेरे अहले बैत का एक अदना सा नौकर होता। यूं जो होता तो तलक्षा मेरी किस्मत होती। मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती, मुझको उस्मान और अली से भी मोहब्बत होती, मुझको हसन मुआविया से भी उल्फत होती। आरज़ू रखता के जहां तुझ पे निछावर कर दूं, ए आका आरज़ू रखता के जहां तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना, जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है। ये आपकी नजर है, अभी पता चलेगा कि आप इसको समझे हैं या नहीं समझे। हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नुम। कहो बेशक, सारे मिलकर कह दो, आका तेरे दुश्मन का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो सहाबा के गुलामों के लिए है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा समात फरमाने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, मेरे जिम्मा आक़ाए दो जहां की सीरत अफकार व किरदार लगाए गए हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहता हूं, इन हालात में मैं सुना नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब भी कोई छोटा अपने बड़े के सामने बैठता है बड़ा बाअदब होता है, जब भी कोई बेटा अपने बाप से मुखातिब होता है तो बड़ा एहतराम करता है, जब भी कोई तालीम का तालिब इल्म अपने उस्ताद के सामने होता है तो बड़ा एजाज रखता है। इसी तरह मैं जिनका तज़किरा करने जा रहा हूं वो दुनिया की कोई आम शख्सियत नहीं है, किसी शहर के काउंसलर का तज़किरा नहीं, किसी शहर के MNA MPA का तज़किरा नहीं, किसी शहर के वजीर
और मुशीर का तज़किरा नहीं, किसी मुल्क के बादशाह और वजीर आजम का बात नहीं, बल्कि आज जिक्र उनका है जिसके कदमों में बादशाहों को गुलाम देखा गया है, जिसके कदमों में मैंने पूरी कायनात को नौकरी करते हुए देखा है, जिसके कदमों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की जीनत उसके कदमों को बना छोड़ा है। अगर वो जमीन पर कदम रखता है तो जमीन रुई की तरह नरम हो जाती है, अगर वो आसमान की तरफ देखता है चांद के टुकड़े हो जाते हैं, वो उसके कदमों में चला आता है। अगर वो सूरज को देखता है तो सूरज उसकी वजह से अपनी जगह तब्दील करने पर मजबूर हो जाता है। अगर यही नेमते इलाहिया किसी इंसान पर पड़ती है, हफ्से का काला बिलाल, बोलता भी कोई नहीं, बात करता भी कोई नहीं, हसब भी कोई नहीं, नसब भी कोई नहीं, रुतबा भी कोई नहीं, मकाम भी कोई नहीं, जायदाद भी कोई नहीं, इज्जत भी कोई नहीं, अजमत भी कोई नहीं, फसाहत भी कोई नहीं, अदालत भी कोई नहीं, सखावत भी कोई नहीं, शुजाअत भी कोई नहीं, वालिद भी कोई नहीं, वालदा भी कोई नहीं, बहन भाई भी कोई नहीं, मकाम भी कोई नहीं, अमारत भी कोई नहीं, ओहदा भी कोई नहीं, पैसा भी कोई नहीं, आका के कदमों में आता है। आज तज़किरा उनका है, हफ्से का काला बिलाल जिसे कायनात मुंह नहीं लगाती थी, वो उस मोहम्मद के कदमों में आता है, अल्लाह उसके कदमों को जन्नत की जीनत बना देता है। इसलिए आपको आज बेदार होना पड़ेगा। मेरे साथ आपको भी मौलाना अब्दुल हमीद वट्टू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे मसलक के एक बहुत बड़े खतीब गुजरे, वो फरमाते थे कि 80% आपने बोलना है, 20% मैंने बोलना है। तो मैं कहता हूं कि 50-50 कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई बात समझ में आएगी तो क्या कहेंगे? एक मर्तबा फिर कह दें, एक मर्तबा फिर कह दें। इतनी मर्तबा कहलवाने का भी एक मकसद है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका है। मैंने कहा ये सिर्फ चांद नहीं, ये बहार है। ये सिर्फ चांद नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आने वाला नूर है। ये सिर्फ चांद नहीं है, बल्कि जमाने को मुअत्तर करने के लिए मोहम्मद का वजूद है। ये सिर्फ चांद नहीं है, बल्कि आका के आमद की खुशियां मनाने का परवाना है। ये सिर्फ चांद नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को मुनव्वर व मुअत्तर, मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा करने के लिए आका दो जहां का वो उशाक वाला एक सिलसिला नसब है। मैं यूं क्यों ना कह दूं, ये वो महीना आ रहा है जिसने बुझे दिलों को मुनव्वर किया है, जिसने अंधों को आंखें दी हैं, जिसने बहरों को कान दिए हैं, जिसने गूंगों को जुबानें दी हैं, जिसने टांग टूटे हुओं की टांगों को सीधा किया है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, जिसने भटके हुओं को रास्ता दिखाया है। कोई इस महीने में मोहम्मद की तरफ चला आता है, वो जमीन पर रहते हुए भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। बनता है या नहीं बनता? तो फिर मुझे यूं कहने दीजिए, मेरे आका का चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरेन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है बर, आरिज है कि वल फज्र कौसैन सजे हैं, कैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि शबे कौसैन कदर सजे हैं, गर्दन है कि बरफर के जमीन औज सुरैया, गर्दन है कि बरफर के जमीन औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में तुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खान का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, अल्फा पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, और लहजा है कि यज़्दा की जुबां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए साए, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए साए, करात है कि असरार जहां बोल रहे हैं, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जवाने के यतीमों का सहारा। मेरा महबूब वो है कि अल्लाह ने कायनात में उस जैसा बनाया ही कोई नहीं। बुलंद आवाज से मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूं, आप कहेंगे तो मेरी भी गाड़ी चलती रहेगी। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, मेरे आका तो वो हैं जमीन पर हैं जिनको देखकर चांद और सितारे जी भर कर मेरे आका का दीदार करते हैं।
मेरे आका वो हैं जिनके कदमों में लगने वाले संगरेजों ने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। मेरे आका तो वो हैं जिन्हों को बेचैनों और बेकरारों को करार दिया है। मेरे आका तो वो हैं जिन्होंने बेकसों का सहारा बने हैं, जो बेचैनों के चैन बने हैं, जिन्होंने समंदर की लहरों को बदला है, जिन्होंने दरियाओं को बदला है, जिन्होंने दुनिया के वजूद में बसने वाले इंसानों को बदला है। हाँ, मैं यूं कहूं तो बेचाना होगा अगर यही मोहम्मद की नजर अबू बकर पर पड़ती है, अबू बकर सिद्दीक बन जाता है, उमर पर पड़ती है, इदालत का हुक्मरान बन जाता है, उस्मान पर पड़ती है, सखावत में आला बनता है, अली पर पड़ती है, शुजाअत में औला बनता है, हसनैन पर पड़ती है, कट तो जाता है, मोहम्मद के नक्शे कदम से पीछे नहीं हटता। अगर यही नजर मुआविया बिन अबी सुफियान पर पड़ती है तो पूरी दुनिया में मोहम्मद के कलमे को आम कर जाता है। तो फिर मुझे यह कहने दीजिए, बदरुद्दुजा शम्सु ज़ुहा आफताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे गिना सय्यदे शीशा रूहे गुलिस्ता शम्माए फिरोजा साहिबे कौनो मका जानशीने अब्दुल्ला जिगर गोशाए आमना इमामे हरम हुक्मराने अरब कायदे इंसानियत फखरे कुनैन साहिबे कौनो मका सय्यदुल अव्वली सय्यदुल आखिरीन अकरमुल अकरमीन शफीउल मुस्लिमीन राहतुल लिल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फखरे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं। कोई चेहरे का दीदार करता है तो सहाबी बन जाता है, कोई मान लेता है वलीउल्लाह बन जाता है, कोई मस्जिद में जाता है तो नवाजी बनता है, कोई हदीस पढ़ता है तो मुहद्दिस बनता है, कोई कुरान पढ़ता है तो कारी बनता है, कोई तदबीर करता है मुदब्बिर बनता है, कोई फिक्र करता है मुफक्किर बनता है, कोई तहकीक करता है मुहक्किक बनता है। अगर कोई काबे का दीदार करता है तो हाजी बनता है, अगर कोई वुजू करता है तो पाकी बनता है। मैं आगे बढ़ के यूं कहूं, अगर कोई झंडा लेकर मेरे मोहम्मद के झंडे तले आता है, साए तले आता है तो गाजी बनता है। अगर ताबे अमान की हालत में मोहम्मद का दीदार करता है तो सहाबी बन जाता है। और सहाबी भी ऐसा मैं पहले भी ये वाकया सुनाता हूं, लेकिन यहां पर सुनाना सादत समझूंगा। सहाबी भी ऐसा, मैंने बताया हजरत बिलाल हबशी को कोई पूछता ही नहीं था। वुक्कत और औकात इतनी थी कि हजरत बिलाल हबशी का मालिक आपको लेकर चौक में खड़ा हो गया। उर्दू समझ में आ रही? चौक में खड़ा हो गया, बोली लगा रहा है। आपने बोली लगती देखी है ना? बोली लग रही है। बोली एक दिन लगाई, कोई रेट लेकर नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन हो गए। अब बिलाल हबशी का मालिक उसे कहता है, ओ बिलाल मैं तेनू लैके तक किस्मत माड़ी कर छड़ी, तेनू तो कोई खरीदता ही कोई नहीं, तेरे पास से कोई मूल लांदा ही कोई नहीं। उसने कीमत घटा दी। मैंने कहा मेरे मुस्तफा ने कीमत बढ़ा दी, कीमत घटा दी, कीमत कम करके बेचना चाहा, गाहक फिर कोई नहीं। अब मालिक लड़ रहा है, कोई तेरे माथे को देखकर पसंद नहीं करता, कोई तेरी आंखों को देखकर पसंद नहीं करता, कोई तेरे लबों को देखकर पसंद नहीं करता, कोई तेरी गर्दन को देखकर पसंद नहीं करता, कोई तेरे वजूद को देखकर पसंद नहीं करता, कोई तेरे काले रंग को देखकर पसंद नहीं करता। अभी ये बातें हो रही थी, हजरत बिलाल हबशी पर आकाए दो जहां के नूर की तजल्ली पड़ी और बिलाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इधर मुसलमान हुए, उधर से जिब्राइल आ गए। अल्लाह ने नबी पूछा, जिब्राइल खैर है, किधर आया है? आखन लगा तुहानू ये दसना सी कि अज आसमाना ते हड़ताल है। अज आसमाना ते क्या मतलब, क्या हुआ है? जिब्राइल कहने लगे आज आसमान के नूर, आसमान की हूरों ने अल्लाह के सामने एहतजाज किया है। किसकी वजह से? महबूबा तेरे बिलाल दी वजह तो। खैर है? हजरत जिब्राइल कहने लगे कि हूरें कहती हैं कि रब्बा अगर दुनिया च सानू किसी नाल व्याहना है ना ते साडे वास्ते बिलाल तो बेहतर दुल्हा ही कोई नहीं। मैंने कहा वो बिलाल आका के सामने से गुजर रहे हैं। आका ने आवाज दी, बिलाल मेरे करीब आओ। हजरत बिलाल करीब आ गए। आका फरमाने लगे, बिलाल काबा देख रहे हो? जैसे सुहैब शाह साहब ने अभी बयान किया
कि काबे की छत पर आका ने बिलाल को चढ़ाया। मैं वही वाकया एक झलक के तौर पर पेश करके आगे बढ़ रहा हूं। बिलाल काबे को देख रहे हो? जी महबूबा देख रहा हूं। आका फरमाने लगे जाओ काबे की छत पर चढ़कर अजान दे दो। सारे मिलकर अब बिलाल अपनी तरफ देखते हैं, एक तरफ काबे की तरफ देखते हैं, एक तरफ आका की तरफ देखते हैं। आका मैं इस काबे पर चढ़ूं? आका ने फरमाया हां। कहने लगे हसब भी कोई नहीं, नसब भी कोई नहीं, औकात भी कोई नहीं, जायदाद भी कोई नहीं। मैं अपने अल्फाज में यूं कहूं, बिलाल ने कहा होगा ऐ अल्लाह के महबूब मैं वही हूं जिसको कोई बोली में लेता नहीं था। मैं वही था जिसके चेहरे को कोई पसंद करता नहीं था, जिसकी जुल्फों को कोई तकता नहीं था, जिसके नाक को कोई पसंद करता नहीं था, जिसकी जुल्फें किसी को पसंद नहीं थी, वजूद पसंद नहीं था। मैं इस काबे पर चढ़ूं? आका ने फरमाया मेरा हुक्म है, मेरा। अब बिलाल कहते हैं आका हुक्म आपका हो। बिलाल कट तो सकता है, पीछे नहीं हट सकता। आका ने फरमाया जाओ फिर काबे पर चढ़ो। अब बिलाल जाने लगे, रो रहे हैं रब्बा मेरी औकात तो वध मेरे महबूब ने काम दस दिता है। महबूब नू तो मैं आख नहीं सकता, तेनू तो आख सकदा। तू एहो जिहा कोई काम कर मेरा महबूब मैनू वापस सद लवे। अब जा रहे हैं, अल्लाह के महबूब ने आवाज दी बिलाल वापिस आ जाओ। बिलाल समझा के दुआएं कबूल हो गई। करीब आकर कहते हैं जी अल्लाह के नबी फरमाइए। आका फरमाने लगे तेरे पैरों च जुत्ती के दी? आख्या मेरी है। आका ने फरमाया तुझे जुर्रत कैसे हुई? फरमाया कि तेरा जूता कहां है? जूता पहना नहीं हुआ था। जूता कहां है? कहने लगे वो तो बाहर उतारा है। आका फरमाने लगे तेरी जुर्रत की में हुई कि बगैर जुत्ती तो जावे, जा जुत्ती पा ते काबे दी छत पे चढ़ जा। अब बिलाल ने कहा आपके दरमियान अबू बकर मौजूद है, उनसे कहिए अजान दे दें। उमर मौजूद है, उनसे कहिए अजान दे दें। उस्मान आपका अपना दोहरा दामाद है, उससे कहिए अजान दे दें। अली आपका अपना है, उससे कहिए अजान दे दे। सहाबा मौजूद हैं, सहाबा के लाडले मौजूद हैं, आपके लाडले मौजूद हैं, उनसे कहिए अजान दे दे। अल्लाह के लाडले पैगंबर मुस्कुराकर फरमाने लगे ए बिलाल यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं जो मोहम्मद के कदमों में चला आता है। रंग देखे बगैर, नस्ल देखे बगैर, हसब देखे बगैर, तिजारत देखे बगैर, दौलत देखे बगैर, शोहरत देखे बगैर, अजमत देखे बगैर, बुलंदी देखे बगैर, जुर्रत देखे बगैर, हिम्मत देखे बगैर जब वो मोहम्मद के कदमों में आ जाता है उसके कदमों के नीचे काबा भी छोटा हो जाता है। मैंने कहा फिर मुझे यूं कहने दीजिए, शायर ने क्या खूब जुमला कहा। मेरे आका हमेशा कमाल करते हैं, जो भी फैसला करें लाजवाल करते हैं। काला जो कदमों में आए उसे बाजमाल करते हैं, अदना जो कदमों में आए उसे बाकमाल करते हैं। मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो। ये छोटे मोटे काम तो खातिम बिलाल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आजकल हमारे उलमा जो बयान करते हैं, आका की अजमत बयान कर दी, आका का रुतबा बयान कर दिया, तो लोगों के जहन में एक बात बैठती जा रही है नौजुबिल्ला, वो ये है कि शायद मेरे आका जो हैं वो नौजुबिल्ला तरस के काबिल है कि जी उन पर ये जुल्म हुआ, ये ज्यादती हुई। एक माइंड सेट बन गया है कि आका पर इतनी ज्यादतियां हुई, उन पर तरस करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है। जब महबूब निकलते हैं कुफर दुम दबाकर भाग भी जाता है। बुलंद आवाज से अगर थक के बैठे हो तो आप दुआ कर लेने, कल्ले बंदे ना गल नहीं बननी। असल में ऐसे तकरीर हो नहीं सकती, बात नहीं हो सकती। हमें मुझे पता ही नहीं चल रहा किसी ने समझ आ भी रही है कि कोई नहीं। पता तभी चलेगा जब आप मेरा साथ देंगे। हमारे दरमियान ये जहन बनाया जाता रहा है, लोगों को बताया जाता रहा बदर में ये जुल्म हुआ, ओहद में ये जुल्म हुआ, मक्का में ये जुल्म हुआ, मदीना में ये ज्यादतियां की गई, ये जिहाद किया गया, ये मारा गया, ये पीटा गया। आज मैं बताऊंगा मेरे मोहम्मद ने भी मारा है। जैसे इस्लामाबाद में हम चले जाएं तो एक रेड जोन है, वहां पर धरना कोई नहीं जा सकता, जुलूस कोई नहीं जा सकता, बंदा कोई नहीं जा सकता, उसकी फिजाई हदूद में जहाज कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो नो गो एरिया है, वो
नो गो एरिया के अगे किसे नहीं जाना। ऐसे ही मक्का में भी एक इलाका था, उस इलाके में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ मुसलमान नहीं, काफिर भी वहां जाने से डरते थे। उसकी वजह थी कि वहां पर एक पहलवान रहता था जिसका नाम था रुकाना। क्या नाम था? सारे मिलकर कहते हैं। बड़ा दिलचस्प वाकया है, जाया मत कीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। सारी दुनिया डरा रही है, उथे ना जाना। रुकाना आगे बैठा है। रुकाना दे कबीले दे किसी बंदे नू कुछ ना आखना, रुकाना आगे बैठा है। किते लड़ ना पैना, रुकाना आगे बैठा है। ओदे इलाके च बेवजह ना चले जाना, रुकाना आगे बैठा है। लोगों को डराया जा रहा है। लोग वहां पे काफले बनाकर जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं कि किसी एक बंदे नू देख के रुकाना नू गुस्सा ना आ जावे। मैं कुर्बान महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा के कदमों पर। आका उठे, रुकाना के इलाके में चले गए। उसके इलाके में गए, सिर्फ गए नहीं बल्कि रुकाना के सामने चले गए। वो देखकर कहने लगा, ए मोहम्मद तू वही है जो हमें हमारे खुदाओं से दूर करवाता है? क्या तू वही है जो एक खुदा के दर पर बुलाता है? क्या तू वही है जो हमारे मिशन और हमारे दीन से हमें पीछे हटाता है? आका दो जहां मुस्कुराकर फरमाने लगे, हां मैं वही मोहम्मद हूं जो इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। मैं वही मोहम्मद हूं, मुझे उठाकर शीमा चलती है। मैं जमीन पर कदम ना भी रखूं, जो मुझे उठा लेता है उसके कदमों के नीचे भी जमीन नरम हो जाती है। मैं वही मोहम्मद हूं कि वो आसमान पर नजरें उठाता है तो आसमान पर रहमत का साया करके बादल खड़े हो जाते हैं। वे वही मोहम्मद हूं, जब मक्का में निकलता हूं तो पत्ता के मक्का की पथरीली वादियां भी जब मेरे कदमों को देखती हैं तो वो रुई की तरह नरम हो जाती हैं। मैं वही मोहम्मद हूं कि मुझे उठाकर अगर सीमा तो अपनी डोल के अंदर पानी भरने के लिए कुएं की तरफ जाती है, अभी कुआं करीब नहीं आता, कुएं का पानी निकल कर मेरे कदमों को बौसा देने आ जाता है। मैं वही मोहम्मद हूं कि जब मैं गलियों से गुजरता हूं तो दरख्त के पत्ते झुक झुक कर मुझे सलामे अकीदत पेश करते हैं। मैं वही मोहम्मद हूं जब जमीन पर कदम कर सकता हूं तो जमीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे जर्रे, छोटे छोटे कीड़ियां मकोड़े भी मुझे देखकर मेरा कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। मैं वही मोहम्मद हूं अगर माबद की बकरियों को देखता हूं तो दूध उतर आता है। मैं वही मोहम्मद हूं अगर एक प्याली में अपनी उंगलियां डाल देता हूं तो पानी का फवारा चल जाता है। मैं वही मोहम्मद हूं अगर मैं जाबर की खजूरों को देखता हूं तो वो पकती हुई नजर आती हैं। मैं वही मोहम्मद हूं अगर बाग में लगने वाली खजूरों पर पत्ते भी ना हो मैं उनको हाथ लगा दूं, एक रात में खजूरें पकती हुई नजर आती हैं। मैं वही मोहम्मद हूं कि जो जिंदों का इलाज करता ही करता है। अगर मैं मोहम्मद जर्रों को देखकर जो अबू जाल की बंद मुट्ठी में होते हैं मैं हुक्म देता हूं वो भी बुलंद आवाज से मेरा कलमा पढ़ लेते हैं। आखन लगा कि अगर मेरे तेरे नाल रिश्तेदारी ना होवे आना ते आज मैं तेनू कत्ल कर देना सी। रुकाना कहने लगा, नाउज़ बिल्लाह, मेरी तेरे नाल रिश्तेदारी ना हुंदी ना आज मैं तेनू अपने हथी मारना सी। आका ने फरमाया, चल तू मेरा कलमा पढ़ ले। मेरा रिवायात में आता है कि मक्का के इलाके में सबसे लंबा चौड़ा कद, ऊपर से पहलवान। आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले। आखन लगा कि ये नहीं हो सकता, एक सूरज होएगा। आका ने पूछा क्या है? वो आखन लगा मेरे नाल कुश्ती करो। मेरे नाल सारे मिलकर मेरे नाल। मैं आख्या उस रुकाना जो जाके कोई दसे तो सही कि जिन नाल कुश्ती करना चाहना है दुनिया दे सारे पहलवान ओदे कदमां दे गुलाम ने। दुनिया दी सारी ताकत अल्लाह ने उसनू अता कर छड़ी है। आका ने फरमाया ठीक है। अब आका का वजूद नॉर्मल था। आका दो जाने ये बात की, देखा कि रुकाना नजर नहीं आ रहा। जब थोड़ी देर के बाद देखा आका ने शलवार कमीज पहनी है, वो कच्छा पाके ते जिस्म नु तेल शेल लाके पलवान बन के आ गया। आका ने पूछा ये की कर रहा है? आखन लगा तेरे नाल कुश्ती करनी है, हुण मैं तेनू दसांगा। आका ने कुछ नहीं फरमाया। आका आगे बढ़े, पता भी नहीं चला रुकाना जमीन पर। मैंने पहले कहा मेरे अल्फाज जाया नहीं करने, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह।
आका भी थोड़ा सा आगे बढ़े, सही जोर भी नहीं लाया ते रुकाना जमीन ते उठ के आखन लगा, मुहम्मद मैनू लगता है तेरे अंदर कुछ होर है, कोई होर ताकत है जड़ी मैनू चक के सट छड़िया जिसने, ये तेरी ताकत कोई नहीं। वो कहने लगा, पहले शर्त तय हुई, आका ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ने, वो कहता कलमे की बात नहीं होगी, अगर तू मेरे तो जित गया तो मेरिया बकरियां दा रेवड़े ओदे चो एक बकरी तेरे पसंद दी तेनू दे दवांगा। कहने लगा जी ए मोहम्मद अब आपकी पसंद की एक बकरी मैंने आपको दे दी। फिर बातें शुरू हुई, आका ने फिर तबलीग शुरू कर दी। आजकल हम सिर्फ तबलीगी जमात को प्यार प्यार से बात करना समझते हैं। मैंने कहा ओ मोहम्मद की तबलीग दिखाऊं जो जमीन पर भी गिरा रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला भी रहे हैं। बातें करते करते फिर कहने लगा, ए मोहम्मद हुण मैं तेनू तेरी मर्जी दियां 10 बकरियां दवांगा, एक फिर लड़ाई लड़िए। आका ने फरमाया ठीक है। फिर आगे बढ़ा, आका ने उठा के पटक दिया जमीन पर। फिर कहने लगा, ए मोहम्मद तेरे विच कुछ हो रहे, तवज्जो मेरी तरफ है। मैंने पहले कहा था कि अदब मलहूज़े खातिर हो, हम किसी सियासी जलसे में नहीं बैठे हुए, हम अल्लाह के नबी की बातें कर रहे हैं जिनके नाम पर हम अपनी जानें लुटा सकते हैं। जो जो लुटा सकता है जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे ही तवज्जो से सुनिए। दूसरी मर्तबा पटक दिया, उसने आख्या कि ए मोहम्मद 10 बकरियां अपनी मर्जी दियां ले तो चले जाओ। आका ने फिर कहा कि मेरी मान लेगा तो फला पा जाएगा, हिदायत पा जाएगा, सिराते मुस्तकीम पे चला आएगा। बातें करते करते फिर कहने लगा, ए मोहम्मद एक कुश्ती होर ना हो जावे। आका ने फरमाया ठीक है। तीसरी कुश्ती हुई। मैंने कहा उसे क्या खबर, जिन्होंने कुश्तियां करने वालों को पैदा किया है वो खुदा इस मोहम्मद का मुहिब है और ये उसका महबूब है। आका ने फिर गिरा दिया। आका ने फरमाया अब कलमा पढ़ लो। आखन लगा है मोहम्मद अगर मैं हुण तेरा कलमा पढ़िया ना तो मेरे इलाके के बंदियां ने आखना है कि हार गया सी तां डर के कलमा पढ़ लिया। मैं तेनू मन तो गया लेकिन कलमा तेरा हजे नहीं मैं पढ़ना, ठहर के पढ़ना है। आका ने फरमाया ठीक है। फिर बातें करता रहा। अब जो कुफर है ना वो अंधेरा है। क्या है? क्या है? जुल्मत है, तारीकी है। उसके दिल में भी थी, खत्म नहीं हुई। किते जाके तुसी रोशनी जला ही लो ते अंधेरा ज्यादा होवे ना ते टाइम लगता है, थोड़ी देर तो बाद पूरा घर रोशन होता है। वो कहने लगा ए मोहम्मद आखिरी, बस आखिरी शर्त। आका ने पूछा क्या? आखन लगा वो सामने एक दरख्त लग्या होया है, अगर तू अपनी ताकत नाल उस दरख्त नूं मेरे कोल बुला लवे ना मैं तेरा कलमा पढ़ लांगा। आका ने फरमाया अच्छा पूरे को बुलाऊं या आधे को बुलाऊं? पूरे को बुलाऊं या आधे को बुलाऊं? कहने लगा बस बुला दीजिए। रिवायात में आया कि उस दरख्त के पत्ते खुश्क हो चुके हैं, टहनियां खुश्क हो चुकी हैं। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने उसे हुक्म दिया, वो दरमियान से कटा। दरमियान से कट के आधा दरख्त वहीं रुका, आधा दरख्त अपनी जड़ों के साथ महबूब की तरफ आ रहा है। जिस तरह करीब आता जा रहा है उसके पत्तों में हरियाली आती जा रही। अब वो आया, आकर रुकाना और आका के दरमियान खड़ा हो गया। अब ये डर गया। रुकाना कहने लगा महबूबा ए अल्लाह दे लाडले पैगंबर मैं मान लिया तेनू, जरा हुण इहनू वापस अपनी जगह ते भेज। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, वो वापस चला गया। किसी ने पूछा कि ये रंग क्यों चढ़ गया? मैंने कहा ये मोहम्मद की अजमत का रंग है। अब दरख्त वापस जुड़ा। एक रिवायत पढ़ के मैं हैरान हुआ। एक रिवायत यह है, उसके अलावा बाकी दूसरी भी हैं। रिवायत में यह है कि जब दरख्त वापस अपनी जगह पे जुड़ा, आधा दरख्त पत्तों की हरियाली वाला है, आधा खुश्क झाड़ियों वाला है। किसी ने पूछा कि इसको क्या हुआ? लोगों ने बताया आधा फर्मा बरदार था, उसे मोहम्मद की अजमत का रंग चढ़ गया। मैंने कहा ये तो दरख्त है। अबू बकर आया, सदाकत का रंग चढ़ गया। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। अभी ये बातें हो रही थी।
आका ने इजाजत ली। इतने में देखा कि उस रुकाना की बस्ती में अबू बकर और उमर भी भागे भागे आए। लोगों ने दसिया कि महबूब इस पासे गए सी, उन्होंने असी रोकिया भी इसी रुकाना दी बस्ती कोई नहीं जाना। अबू बकर उमर परेशान है। आका सामने नजर आए, आका से पूछा आका आप अकेले कैसे आ गए, हमें क्यों नहीं लेकर आए, रुकाना आपको नुकसान पहुंचा देता। आका से पूछने लगे आका रुकाना का क्या बना। आका मुस्कुरा कर फरमाए अबू बकर उमर परेशान ना हो, जब मैं गया था वह तब दुश्मन था, जब मैं आया हूं कदमों का गुलाम बन चुका है। मैंने कहा अबू बकर आए, किसी बदबख्त ने आख्या कि अबू बकर खिलाफत वास्ते आए, लेकिन मैं कुर्बान अबू बकर से पूछता हूं अबू बकर तू आया से ते किवें सा ते जदों दुनिया तो गया उस टाइम तेरी की हालत सी। अबू बकर ने मैनू जवाब दिता कि जदों मैं महबूब दे कदमां च आया सी ते मेरे को 40,000 दिरहम सन, ते जदों मैं दुनिया तो गया मेरे को पाबंद लगया, टाट दा लिबास सी, मेरे लिबास नू वेख के जिब्राइल ने भी मेरे वर्गा लिबास पा लिया सी। अल्लाह के नबी पूछा जिब्राइल तेनू की होया? जिब्राइल आख्या सिर्फ मैं नहीं पाया, आसमान दे सारे फरिश्तियां पाया। खैरे क्यों पा लिया? हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अबू बकर ने यही लिबास पहना है, अल्लाह को अबू बकर का लिबास इतना पसंद आया कि आसमान के सारे फरिश्तों ने अबू बकर की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। मैंने कहा अबू बकर आया, रंग मोहम्मद का चढ़ गया, चढ़ा या नहीं चढ़ा? मैं क्या होता अबू बकर आज 1400 साल बाद भी एक बदबख्त ने गुस्ताखी की थी, गाजी इलम दीन एक लकड़ियां चीरन वाला आका दी मोहब्बत जाके बंदा चीरा है, चीरे या नहीं चीरे? पहले दाढ़ी नहीं थी, अब लोग उसको अल्लाह का वली समझकर उसकी कब्र पर जाकर फातिहा कर रहे हैं। किसी ने पूछा वजह क्या है, मैंने कहा मोहम्मद का रंग चढ़ा है। चढ़ा है या नहीं चढ़ा? हजरत उमर आए, बात खत्म करने जा रहा हूं, थक गए? बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें जो थके हुए हैं, जेड़े नहीं थके जरा बुलंद आवाज में रखो सुभान अल्लाह। हजरत मैं इधर आपने मुझे बुलाया है और आप खुद आए हैं, मुझे बुलाया गया है, ऐसे ही है। मुझे ऊपर बिठाया गया है, आपको नीचे बिठाया गया है। ये कोई अजमत बढ़ाने कम करने के लिए नहीं, एक मिसाल देने के लिए। मैं ऊपर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, मुझे खाना खिला दिया गया है, आपको बाद में खिलाया जाएगा, ऐसा ही है। अब मैं यहां आकर बहाना करूं मुझे तकरीर नहीं आती, मेरा गला खराब है, बुखार हो गया, मैं लेट हो गया, तो आप मुझे खाना भी खिलाएंगे, लेकिन मुझे वापस भेज के ये सोचेंगे कि आइंदा इस मौलवी नू नहीं सजना, ऐसा ही है। मैंने कहा आज से 1400 साल पहले महबूब के कदमों में चलते हैं। अल्लाह दे नबी ने अल्लाह कोलों उमर मंगया, अल्लाह दे नबी ने की आख्या, आदम से लेकर ईसा तक, बल्कि आकाए दो जहां तक कभी किसी नबी ने अपने सहाबी को अल्लाह से नहीं मांगा, कभी किसी नबी ने अपने किसी अवाम में से किसी बंदे को नहीं मांगा। मैंने कहा उमर तेरी अजमतों के क्या कहने, अल्लाह के महबूब ने तुझे खुद खुदा से मांगा, और मांगा भी कैसे? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्न अल खत्ताब औ बि उमर इब्न अल हशाम। रब्बा अगर तेनू इस्लाम दी इज्जत चाहिदी है ते मैं मोहम्मद नू उमर चाहिदा है। अल्लाह ने फिर उमर भेज दिया। मैंने कहा फिर मुझे यूं कहने दीजिए, हुसैन से लेकर अबू बकर तक सारे मोहम्मद के मुरीद हैं, उमर मोहम्मद की मुराद है। इससे भी बढ़कर मैं यूं कहूं सारे नीचे बैठने वाले हैं, उमर को मेहमान बनाकर बुलाया गया है। फिर आकर उमर ने ऐसा नहीं किया कि खामोश हो गए, बल्कि 24 घंटे गुजरे हैं। उमर इस्लाम लेकर आए, 24 घंटे गुजरे हैं। अजान का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी ने उमर का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर जाने लगे। उमर पूछा महबूब किधर? हजरत उमर ने जब अर्ज की तो आका दो जहां फरमाने लगे उमर अंदर जाके कमरे च लुक के नमाज पढ़नी है। हजरत उमर आख्या मैनू बुलावन तो बाद भी लुक के क्यों लुक के? ऐ उमर तेरे मनन वाले तेरे रिश्तेदार मैनू खुल के नमाज नहीं पढ़न देंदे। हजरत उमर ने आख्या ऐ मुहम्मद मैं वेखदा
कि तुहानू कौन नमाज नहीं पढ़न दिंदा, आओ काबे दे दर ते चलदे हैं। पकड़ के काबे के साए के नीचे ले गए। रिवायात में आता है कि आका इतना कभी खुश नहीं हुए जितना उस दिन उमर की वजह से खुश हुए। हजरत उमर ने आख्या, ओ काफरो, आज अगर किसी ने अपनी बीवी नू बेवा करवाना है ते आ जावे, बच्चियां नू यतीम करवाना है ते आ जावे। आज गज वज के नमाजा भी पढ़िया जानगियां, अल्लाह नू राजी भी कीता जाएगा। मैंने कहा वजह क्या है? उमर को मोहम्मद का रंग चढ़ा है। उस्मान आए। आज हम अपना दामाद सोच समझ कर चुनते हैं, लेकिन मैं कुर्बान अल्लाह के नबी के दोहरे दामाद पर, जिसे उस्मान कहते हैं। अल्लाह के नबी ने एक बेटी निकाह में दी, वो फौत हो गई। अल्लाह के नबी ने दूसरी दे दी, वो भी फौत हो गई। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, उस्मान मेरा दिल करता है आज मोहम्मद दी 40 बेटियां होंदियां, मैं एक एक करके तेरे कदमां ते कुर्बान कर देंदा। मैंने कहा इतनी अजमत कैसे मिली? फरमाया कि इसको मोहम्मद का रंग चढ़ा है। अली आए, मोहम्मद का रंग चढ़ा है, कद छोटा है, अजमत और रिफत भी कम नजर आ रही है, लेकिन मैं कुर्बान मोहम्मद के कदमों में आने की देर है। अजमतें बुलंद हो गई, रिफतें बुलंद हो गई। अजमत और रिफत के बुलंद होने के साथ ये उमर अली उल मुर्तजा घर से निकलते हैं, 40 बंदों का काम अकेले कर जाते हैं। किसी ने पूछा, एक बंदे का काम नहीं सी, 40 बंदियां का काम सी। अली ने आख्या मैं कल्ले कर छड़े। लोगों ने पूछा वजह की है, अली ने आख्या मैंने मोहम्मद का रंग चढ़ गया है। तो मैंने कहा आओ हम भी मोहम्मद का रंग चढ़ाते हैं। मैं एक जगह नाराज नहीं होना, मैं एक बात करने लगा हूं, किसी के खिलाफ नहीं है। रबीउल अव्वल का चांद चढ़ा है, मुझे एक शख्स आकर कहने लगा, मौलवी जी हुण तो चांद भी चढ़ गया, तुसी की करना है? मैंने कहा तुम पहले बताओ तुमने क्या करना है? वो कहने लगा मैं झंडियां लगाऊंगा, मैं रोशनाइयां करूंगा, मैं झंडे लगाऊंगा, मैं दीवारें सजाऊंगा, मैं मस्जिद सजाऊंगा, मैं मीनार सजाऊंगा। मैनू आखन लगा तुसी की करना है? मैं आख्या मैं करना नहीं, मैं हुजूर दी मोहब्बत च कर लिया है। आखन लगा की कीता है? मैंने कहा मैंने भी सजाना है, तूने दीवारें सजानी है, मैंने दिल सजाना है। दिल सजाना ज्यादा जरूरी है या दीवारें सजाना जरूरी है? और मैं पहले कह रहा हूं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा ईमान है कि कोई बच्चा आका की मोहब्बत में अपने सीने पर झंडियां लगाएगा, अपने सर पर सबज दस्तार सजाएगा, कल अल्लाह के हुजूर पेश होगा। मैं भी अल्लाह के नबी के मोहब्बत में जो लेकर जाऊंगा, वो बच्चा भी अल्लाह की मोहब्बत की लेकर अल्लाह के सामने जाएगा। अल्लाह का इतना बड़ा कादरे मुतलिक होने के बाद अल्लाह की रिफ़त और बुलंदी इतनी है, उसके दिल में आका की मोहब्बत देखकर अल्लाह उसे भी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। मैंने फिर कहा कि मैंने बच्चे की बात की। मैंने किसकी बात की? मैंने किसी बड़े की बात नहीं की, क्योंकि बड़े को पूछा जाना है नमाजा किथे, पूछा जाना है या नहीं? रोजे किथे, ज़कातां किथे, हज किथे, नबी दी मोहब्बत जाके नबी दा दिफा किथे? ते उस टाइम असी चुप कर जाना है ते असी आखना है जी असी 12 दिन करते हैं। मेरे अल्लाह ने आखना है कि मैं तो महबूब तानू सारी जिंदगी वास्ते रहमत बना के दिता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या बनाया है? मैंने कहा मैंने आका की मोहब्बत में रबीउल अव्वल की तैयारी करते हुए आका ए दो जहां की लड़ी को याद किया है। वो कहने लगा कैसे याद किया है? मैंने कहा आओ तुम्हें ज़ियाउर रहमान फारूकी का बेटा बताता है मोहम्मद की अजमत क्या है। वो कहने लगा क्या है? मैंने कहा मोहम्मद के अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, अब्बा के वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब है, फिर हाशिम है, बिन अब्दे मनाफ है, बिन कुसई है, बिन कल्लाब है, बिन मुर्रा है, बिन काब है, बिन लुबई है, बिन गालिब है, बिन फार है, बिन मालिक है, बिन नजर है, बिन किनाना है, बिन खुजैमा है, बिन मुद्रिका है, बिन इलियास है, बिन मुजिर है, बिन नज़ार है, बिन माद है, बिन अदनान है, बिन आदद है, बिन माकूम है, बिन नाहूर है, बिन तेरा है, बिन यारब है, बिन यशयब है, बिन नाबिद है, बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम है, बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बिन तारे आजर है, बिन सारूग है, बिन राहू है, बिन फालिक है, बिन ऐबर है, बिन शालिक है, बिन अरफखशद है, बिन साम है, बिन नू अलैहिस्सलाम है, बिन लमक है, बिन मतुशाले है, बिन इदरीस अलैहिस्सलाम है, बिन यरिद है, बिन महलील है, बिन कैनन है, बिन यानिश है, बिन चीज अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा इससे आगे बढ़ता हूं, वहीं से दुनिया शुरू हुई थी, उससे आगे मुझे यो नाम याद आता है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है।
मौलवी जी बड़े औखे याद किए होंगे। मैंने कहा वाकई मुश्किल याद किए हैं। मुझे कहने लगा ਇਹਦਾ मतलब है झंडियां लानियां सौखियां। झंडियां लानियां, झंडियां लानियां। तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं झंडियां लगाएं, झंडे लगाएं, लेकिन अपने दिल को भी सजाएं। सजाना चाहिए या नहीं सजाना चाहिए? आज हम आका की मोहब्बत में पैसे लगाने की बजाय अपने दिल को आका की तरफ माइल करें। कैसे होगा? सुन्नतों पर अमल करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह के नबी की इबादत करें। इस पूरे महीने में कोई नमाज कज़ा ना होने दें। इस पूरे महीने में रोजा रखें, इस पूरे महीने में गरीबों को खाना खिलाएं। तो फिर दुनिया ये कहेगी कि इस महीने के अंदर मैंने फलां शख्स को देखा, वो झंडियां लगाते रहा, वो झंडे लगाते रहा, वो खुशियां मनाता रहा, वो ढोल चलाता रहा, वो गाने गाता रहा, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने फलां मोहल्ले के फलां घर के अंदर देखा, वो पिछले साल झंडियां लगाता था, वो झंडियां लगाकर घर को रोशन करता था, लेकिन इस साल उसने झंडियां लगाकर दीवारों को नहीं सजाया, बल्कि नबी की सुन्नत पर अमल करके अपने दिल को सजा लिया है। अपने दिल को सजाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं झंडियों से नहीं रोक रहा, लेकिन झंडियां दे नाल नबी दी नमाज भी पढ़नी है, नबी आला रोजा भी रखना है, नबी आली ज़कात भी देनी है। मैनू किसी ने आख्या कि झंडियां भी लावन दा आख दे हो ते नमाजा दा भी आख दे हो। मैंने कहा मेरा ईमान है जो झंडियां लगाते लगाते साथ सीरत पर अमल करेगा उसको पता चलेगा ना डंडा है, ना झंडा है, ना झंडियां हैं, ना म्यूजिक है, ना ढोल है, ना नाच है, ना गाने हैं, ना ढोल डमक्का है, बल्कि सीरत के अंदर आकर अगर मोहम्मद की सीरत का हम रंग चढ़ाएंगे तो सदाकत में आला बनेंगे, अदालत में आला बनेंगे, सखावत में आला बनेंगे, शुजाअत में आला बनेंगे, हुसैन की मोहब्बत में आला बनेंगे, मुआविया की मोहब्बत में आला बनेंगे, तलहा की जुबैर जैसी मोहब्बत के अलम बरदार बनेंगे। जब हमें आका की सीरत की समझ आएगी, हमारे चेहरे को देखकर लोग वलीउल्लाह कहेंगे। कोई पूछेगा ये कौन आ रहा है तो ये कहेंगे कल तक ये कुछ और था, आज इसे मोहम्मद की अजमत का रंग चढ़ चुका है। रंग चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, अपने बच्चों को नबी की सीरत की तरफ लेकर आएंगे। मेरा एक स्कूल है, उस स्कूल में हिफज के बच्चों ने अपनी क्लास में एक सीरत पर चार्ट बना के रखा था। 8 बच्चे थे, मैंने उनसे कहा कि इसको याद कर लोगे? आप यकीन मानिए मैं 15 दिन के बाद गया, उन्होंने सारा मुझे सुना दिया। उसमें यही सिलसिला नसब था, मुझे तब तक नहीं आता था। पहले तो हम देखते थे, ये सोचते थे यार 49 नाम तरतीब नाल किसने याद करने हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम मोहब्बत में याद करना शुरू किया, याद हो गया। उसके बाद पूरे स्कूल के बच्चे हमारे पीछे पड़ गए, सर जी सर जी सर जी। हमने कहा क्या बात है? कहने लगे हमें भी इजाजत दें, हमने नबी की सीरत का मुकाबला करना है। मुझे किसी ने पूछा, टीचर कहने लगे सर ये क्या हो गया? मैंने कहा जिन्होंने नबी की सीरत को पढ़ा उन बच्चों को नबी की सीरत का रंग चढ़ा, उनके रंग को देखकर इन बाकी बच्चों को भी मोहम्मद की सीरत का रंग चढ़ गया। सीखेंगे, सारे सीखेंगे, सारे सीखेंगे। 2-4 बंदे हजे भी नहीं बोले, सारे सीखेंगे। रबीउल अव्वल आ गया है, हमारा हक है कि हमारे इस दुनिया में आने की वजह आका दो जहां हैं। अगर हमने उनको याद ना किया, अगर हमने उनकी तालीमात को ना सीखा, ये रबीउल अव्वल भी गुजर जाएगा, लेकिन क्या पता अगले साल हम यहां पर मौजूद ना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आफत चली आए, कोई कोरोना जैसी अल्लाह ना करे कोई और बीमारी आ जाए, हम दुनिया में ना रहें। आपको याद रहेगा कि कोई फारूकी शहीद का बेटा आया था, उसने सीरत सुनाई भी थी, समझाई भी थी, पढ़ाई भी थी और खुद सीखने का तरीका भी बताया था। उस तरीके पर अमल करेंगे, करेंगे। तो फिर आखिर में इतना ही कहूंगा, शायर कहता है जब आप अमल कर लेंगे तो फिर शायर की जुबान से आपके लिए इशार होंगे, जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया।
जिसको आका के दर की गुलामी मिली, दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। कुछ न था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया। बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे, और शहंशाह तुम्हारा गदा बन गया। उनके नुत्के मुबारक से निकला लफ्ज रब की तारीफ हमदो सना बन गया। है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, पर मुहिब आपका खुद खुदा बन गया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ किए बगैर कोई ना जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। हमेशा हम इबादत करते हैं लेकिन उसका मगज़ लिए बगैर, दिमाग तो बगैर बंदा कमदा नहीं, तो दुआ की में कमदी होएगी, इसलिए वो इबादत की में कमदी होएगी। इसलिए जहां भी जाएं दुआ किए बगैर कभी ना जाया करें। अल्लाह ताला हमें इस बात पर अमल की तौफीक दे। एक मरतबा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक हमारी आज की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अल्लाह पाक आज की हमारी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ बेअदबियाँ लग़्ज़िशें नाफरमानियाँ हुई, अपने प्यारे हबीब के सदक़े उन गलतियों से दरगुजर फरमा, सय्यिआत को हसनात में तब्दील फरमा। या अल्लाह यहाँ पे लोग बीमार बैठे हैं, उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो घरों में सोए हुए हैं लेकिन लाचार हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, या अल्लाह उनको भी सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह जो बुजुर्ग हैं उनको बिलखुसूस सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह उनके सरों को हमारे सरों पर ताज बनाए, ता क़यामत रख। या अल्लाह हमारे बीमारों को भी शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजी नसीब फरमा, बे औलादों को साले नरीना औलाद नसीब फरमा, नाफरमानों को वालिदैन का फरमा बरदार बना, कर्ज में डूबे हुओं की कर्ज की अदायगी का हलाल तरीके से बंदोबस्त पैदा फरमा। या अल्लाह जो बेगुनाह जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको साले नरीना औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके पास बेटे हैं उनको बेटियां अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास बेटियां हैं उनको बेटे अता फरमा। या अल्लाह जो नाफरमान हैं उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना। या अल्लाह मुल्क अजीज वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जो लोग इसे तोड़ने पर तुल चुके हैं या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। अगर पाकिस्तान के दुश्मनों की किस्मत में हिदायत नहीं तो पाकिस्तान के हर दुश्मन को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह निस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह ईमान का बोलबाला फरमा, कुफर का मुकाला फरमा। या अल्लाह यहाँ सारे नबी के आशिक हैं, सिर्फ रंग चढ़ने की देर है। या अल्लाह अपने महबूब का रंग इनके पूरे वजूद पर चढ़ा। या अल्लाह इनको नमाजी बना। या अल्लाह इनको हाजी बना। या अल्लाह इनको नमाज पढ़ने वाला, दीन जिक्र करने वाला, दीन पर चलने वाला, अल्लाह के नबी से अकीदत रखने वाला बना। या अल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हर बंदे की नेक ख्वाहिश को पूरा फरमा। या अल्लाह जायज़ हजात को पूरा फरमा, जरूरियात को पूरा फरमा, कोरोना वायरस से निजात अता फरमा। जो कुछ मांग सके हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके और मांगना चाहिए था वो बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया उनको तरक्कियां नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपने दिल सजाने की भी तौफीक अता फरमा, हमें अपने वजूद सजाने की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनकी दाढ़ियां नहीं उनको सुन्नत सजाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके माथे पर सजदों के निशान नहीं उनको बार बार हर बार नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके ज़हन कम हैं उनको ज़हीन बना। या अल्लाह जिन जो बोल नहीं सकते अपने प्यारे महबूब के सदके उनको बोलने की ताकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका।